एक्टिविटी 4.10 में जो टॉपिक है वो क्या गिवन है, सोप एंड डिटर्जेंट। तो पहले ये समझेंगे कि सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो यहां देखिए सोप का जो फार्मूला होता है या जो डिफिनीशन है वो ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सोप बोलते हैं। मतलब जर्नल फार्मूला आप ये समझेंगे RCOO Na के प्लेस पे एक पोटेशियम भी हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोप। मतलब पोटेशियम एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोप। तो एक्चुअल जो फार्मूला है सोप का वो क्या है, C17H35COONA। तो C17H35COONA क्या है, सोप का फार्मूला है। अब जो है डिटर्जेंट हम किसको बोलते हैं, तो डिटर्जेंट क्या है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ अमोनियम। मतलब अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। तो अमोनियम का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि RCOO, यहाँ पे NH4 होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिटर्जेंट। सोप का क्या फार्मूला हुआ या डिफिनीशन क्या हुई, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन होगी। लॉन्ग चेन का मतलब है कार्बन जो है यहाँ पे ज्यादा होंगे। यहाँ पे डिटर्जेंट का क्या होगा, अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, टेक अबाउट 10 ml। तो देखिए हम यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये टेस्ट ट्यूब A है और ये टेस्ट ट्यूब क्या है, B है। इसमें जो है हम वाटर ले रहे हैं, दोनों में हमने वाटर ले लिया। अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, ऑयल। फ्यू ड्रॉप जो है कुकिंग ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिए। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को A बोले, सेकंड टेस्ट ट्यूब को B बोले। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में वाटर, सेकंड टेस्ट ट्यूब में भी वाटर, दोनों में वाटर सेम अमाउंट में ऐड किए। फिर सेकंड टेस्ट ट्यूब में एंड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड कर दिया, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप जो है मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब B में आप फ्यू ड्रॉप जो है सोप सोल्यूशन ऐड कर देंगे। सोप सोल्यूशन हमको ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सेक करेंगे ग्लास रॉड की हेल्प से। ये ग्लास रॉड है आपका, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सेक करेंगे। सेक हम तब तक करेंगे जब तक हम जो है यहाँ पे राइट है, देखिए कि नाउ द सेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विगरसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। मतलब दोनों में सेम पीरियड ऑफ टाइम तक हम इसको सेक करेंगे। सेक करने के बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमें जो है सेपरेट लेयर ऑयल एंड वाटर की दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो आपको टेस्ट ट्यूब B में ऑयल एंड वाटर की जो सेपरेट लेयर है वो नहीं दिखेगी, मतलब डज नॉट शो। रीजन अभी आपको बता रहे हैं। सोप सोल्यूशन में यदि हम ऐड करेंगे तो आपको सेपरेट जो है ये सब नहीं दिखेगा। तो देखिए हमारे पास ये 2 कंटेनर हैं, इस 2 कंटेनर में हमने वाटर लिया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, दोनों ही कंटेनर में हम ऑयल को ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास ऑयल है, ये ऑयल जो है हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखिए इसमें ऐड कर दिए और इसमें भी हम ऑयल ऐड कर दे रहे हैं। आपको दोनों में ही जो है ऑयल दिख रहे होंगे। ये दोनों ही में हमने क्या ऐड कर दिया है, ऑयल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब या कंटेनर या बीकर A है और ये क्या है, B है। मतलब ये जो हमारे पास सूप है इसके में क्या है, ये B कंटेनर, पकड़े रहो इसे। अब देखिए अब इस B में हम क्या ऐड करेंगे, सोप सोल्यूशन। तो हमारे पास ये सोप सोल्यूशन है। अब इसमें हम सोप सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, उसको पकड़ लो। ये देखिए हमने इसमें सोप सोल्यूशन ऐड कर दिया। अब हम इसको सेक करेंगे। तो सेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्लास रॉड। भी हम लोग सेक करेंगे, तो इसको हम ऐसे ही सेक कर दे रहे हैं। तो दोनों ही कंटेनर में आप देखिए इसमें जो है ऑयल की आपको सेपरेट लेयर दिख रही है और इसमें जो है सोप सोल्यूशन के साथ है। मतलब ऑयल की जो, मतलब आपको जो ऑयल दिख रहा है वो सोप सोल्यूशन के साथ है और इसमें जो है ऑयल जो है आपका क्या है, सेपरेट है। तो
इससे ये प्रूफ होता है कि जो सोप का फार्मूला है RCOO Na, इसमें 2 पार्ट होता है। एक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, मतलब ये आयनिक इंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपको इधर वाला पार्ट दिख रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो वाटर में डिसॉल्व ना हो। और ये जो आपका पार्ट है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक। कैसा है ये, हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लविंग और फोबिक का मतलब होता है फियर। तो ये पार्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, जो आयल का पार्ट है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन इधर का जो पार्ट है वो क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि जो मतलब वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व होगा, मतलब वाटर को जो लब करता है, तो ये डिसॉल्व हो जा रहा है। लेकिन ये पार्ट जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो आप ये बताएंगे कि जो पार्ट डिसॉल्व नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, और जो पार्ट डिसॉल्व हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो आपने ये सुना होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जैसे आप हैं, यदि आपका दोस्त भी वैसा है तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो उसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये हाइड्रोफोबिक हो गया, ये हाइड्रोफिलिक हो गया, मतलब इसमें 2 आयनिक इंड बन रहे हैं, एक Na पॉजिटिव है, O पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये जो आपको C17H35C डबल मतलब CO वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन जो आपको दिख रहा है ONA वाला, ये हाइड्रोफिलिक है, तो ये क्या है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो सोप को जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं सोप सोल्यूशन को, तो आयल के साथ सोप सोल्यूशन क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, और जो डर्ट पार्ट होता है उसे वो क्या करता है, स्पिल आउट कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। डर्ट पार्ट का मतलब है कि जो आपके कपड़े गंदे होते हैं, तो उसे जब सोप के साथ हम ऐड करते हैं तो आयल और सोप जो है वहां पे क्या करता है, उस डर्ट पार्ट को बाहर निकाल देता है। लेकिन क्योंकि उसमें क्या बन जाता है, एक मिसेल बनता है। क्या बनता है, मिसेल। आपको दिख रही है ये किस में डिसॉल्व होता है, तो ये ऑयल में डिसॉल्व होता है। तो जब ये ऑयल में डिसॉल्व होता है, और ये जो है किस में डिसॉल्व होता है, आपका वाटर में डिसॉल्व होता है। ये हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि आयल भी जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वो भी क्या है, हाइड्रोफोबिक। तो हमने कहा लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब आपका दोस्त आप जैसे है तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। यदि आपका दोस्त आप जैसे नहीं है तो वो उसकी बॉन्डिंग जो है, आपके बीच जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं होगी। तो यही है कि ऑयल जो है वो क्या है, आपका इंसॉल्युबल इन वाटर है, तो ये हाइड्रोफोबिक है। सेम चीजें यहाँ पे जो आपको दिख रही है कार्बोक्सिलिक वाली, ये जो कार्बन चैन लॉन्ग चैन है, ये भी आपका क्या है, ये है आपका डिसॉल्व नहीं होता है किसमें, वाटर में। किसमें डिसॉल्व होगा, ऑयल में। तो जैसे ही हम सोप सोल्यूशन ऐड करेंगे तो ऑयल के साथ जो कौन सा पार्ट होगा, आपका जो कार्बन की लॉन्ग चेन है वो डिसॉल्व होगी, और जो डर्ट पार्ट होगा उसे अब क्या करेगी, स्पिल आउट कर देगी।